मंदिर की पूजा बनी रहस्यमयी मौत। तो आज हम बात करेंगे उसकी, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, जिसके डर से महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। एक वो शख्स जिसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। तो साल था 2007, जब बेंगलुरु में रहस्यमयी तरीके से एक एक करके महिलाओं के शव मिलने लगे। हैरानी की बात ये थी कि उन शवों पर कोई घाव या निशान नहीं मिलता था। तो फिर पुलिस कंप्लेन की गई और जांच में पता लगा कि इन सभी मौत के पीछे एक ही महिला का हाथ था, जिसका नाम था केडी केम्पम्मा। तो कौन थी केडी केम्पम्मा और उसने ऐसा क्यों किया? कर्नाटका की रहने वाली केम्पम्मा, जिसने बचपन से ही गरीबी देखी थी, वह अमीर बनने का शौक रखती थी, लेकिन ये शौक धीरे धीरे एक जुनून में बदल गया। शादी के बाद उसने एक चिटफंड योजना शुरू करी, लेकिन उसके सारे पैसे उसमें डूब गए, जिसकी वजह से उसके पति ने भी उसको छोड़ दिया। अब उसने बड़े घरों में नौकरानी का काम शुरू किया, पर यहाँ से उसने चोरी करना भी शुरू किया, जिसकी वजह से 6 महीने तक उसे जेल भी हुई। जेल से बाहर आने के बाद उसने एक सुनार की दुकान पर काम किया, पर यहीं से उसकी जिंदगी में एक खतरनाक मोड़ आया। उसी दुकान पर उसे एक खतरनाक चीज का पता चला, वो थी साइनाइड। अब साल था 1999। कर्नाटका के बेंगलुरु में केम्पम्मा ने अपना पहला शिकार बनाया, ममता राजन को। उसने ममता राजन का भरोसा यह कहकर जीता कि मैं पूजा पाठ करवाकर तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगी। फिर वह उसको एक सुनसान जगह पर बुलाती है, पूजा पाठ करवा के उसे पवित्र जल और प्रसाद देती है, और उसमें मिला होता है साइनाइड। हत्या के बाद वह ममता के सारे गहने लूटकर अंडरग्राउंड हो जाती है। अब मामला पुलिस तक जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह निकलता है कि उसे जहर दे के मारा गया। वो कई साल तक अंडरग्राउंड रही, पर अब साल था 2006, जिसमें उसने फिर से एक अमीर महिला को अपना शिकार बनाया। वो फिर से पुलिस जांच हुई और जांच में मौत का कारण साइनाइड ही निकला। केम्पम्मा ने इसी पैटर्न में सिर्फ 7 महीने के अंदर 6 से 7 महिलाओं की हत्या कर दी। केम्पम्मा हर हत्या के बाद अपनी पहचान बदल लेती थी, लेकिन मौत का तरीका एक होने से पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और आखिरकार पुलिस ने केम्पम्मा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद केम्पम्मा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और ऐसा कहा जाता है कि 2007 में जो उसने अपनी आखिरी हत्या करी थी, उसमें उसने अपना नाम मल्लिका बताया था, जिसकी वजह से उसका नाम साइनाइड मल्लिका कहा जाने लगा। साल था 2012। मल्लिका को हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन कुछ समय बाद इस मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। फिलहाल केम्पम्मा बेंगलुरु सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रही है और ऐसा माना जाता है कि उसने 6 से 7 नहीं बल्कि 12 से ज्यादा हत्याओं को अंजाम दिया है, लेकिन कई हत्याओं के आज तक कोई सुराग ही नहीं मिले। अब सवाल ये उठता है कि अगर आस्था के नाम पर भी कोई आपकी जान ले सकता है, तो हम भरोसा किस पे करें? कमेंट कर बताइए।